वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है मीठी बोली। मीठी बोली जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, मीठी बोली सबका मन हर लेता है, यानी सबके मन को जीत लेता है, और कड़वी बोली सबके मन में करवाहट भर देता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानें कि मीठी बोली का क्या महत्व है और हमें अपने जीवन में हमेशा मीठी बोली बोलना चाहिए, कभी भी कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पाठ, मीठी बोली। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा अपनी मंत्री तथा कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले। सुबह से शाम तक वे कोई शिकार न कर पाए। शाम होने पर उन्हें थकान महसूस होने लगी। शिकार न कर पाने की खीज भी थी। खीज मतलब गुस्सा। गर्मियों के दिन थे। जो पानी वे अपने साथ लाए थे वह समाप्त हो चुका था। यदि किसी सिपाही को पानी लाने के लिए नगर भेजा जाता तो उसे लौटते लौटते रात हो जाती। आसपास कोई नदी या तालाब भी नजर नहीं आ रहा था। राजा ने कुछ सिपाहियों को पानी की तलाश में भेजा। दक्षिण दिशा में गए सिपाहियों को एक झोपड़ी नजर आई। वे झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा वहां एक साधु आराम से बैठा है। उसके पास ही पानी के 2 मटके रखे थे। उन्होंने साधु को कहा, साधु, हमें तथा हमारे राजन को प्यास लगी है, हमें शीघ्र पानी पिलाओ। सिपाही के बोलने का ढंग भांपकर साधु ने कहा, क्या मैं तुम्हारा या तुम्हारे राजा का नौकर हूँ? अभी मैं आराम कर रहा हूँ। जाकर कह दो अपने राजा से कि मेरे पास पानी पिलाने का समय नहीं है। सिपाहियों को बड़ा क्रोध हुआ। वे पैर पटकते हुए वहाँ से चल दिए। वे मंत्री के पास पहुँचे और सब हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर मंत्री साधु की झोपड़ी में गया। वह साधु से बोला, साधु, अपना कमंडल इधर लाओ, मुझे मटके में से पानी लेना है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मंत्री ऊंची आवाज में बोला, जानता है तू किसे अकड़ दिखा रहा है? अकड़ दिखाना मतलब शान दिखाना। यदि मैं चाहूं तो तुझे कैद करवा सकता हूं। इस पर साधु ने कहा, हाँ मंत्री, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कैद करवा सकते हो। कैद करवाना चाहो तो करवा दो, लेकिन पानी नहीं दूंगा। साधु का उत्तर सुनकर मंत्री हैरान हुआ कि इसे कैसे पता लगा कि मैं मंत्री हूँ। मैंने तो इसे बताया नहीं। मंत्री आग बबूला हो रहा था। उसे हैरानी भी हो रही थी। मंत्री लौट आया। उसने सब हाल राजा को कह सुनाया। राजा मंद मंद मुस्कुराने लगा, यानी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मंत्री बोला, राजन, क्या आप उस साधु द्वारा हमें अपमानित करने पर मुस्कुरा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं उस साधु की निडरता तथा आत्मसम्मान पर प्रसन्न हो रहा हूँ। अब राजा खुद उस साधु की झोपड़ी में पहुँचे। साधु आंखें बंद करके बैठा था। राजा ने कहा, महाराज प्रणाम, प्यासा हूँ, क्या आप कृपा करके थोड़ा पानी पिला सकते हैं? साधु ने आंखें बंद ही रखी और बोला, अंदर आ जाइए राजन। थोड़ा क्यों, जी भरकर पानी पीजिए और जितना चाहिए ले जाइए। राजा को कुछ हैरानी हुई। वो देख रहे थे कि साधु की आंखें बंद हैं और वह मुझे राजन कहकर पुकार रहा है। राजा आश्चर्यचकित थे। राजा झोपड़ी में घुसे। अब साधु भी अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने राजा को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। राजा आसन पर बैठ गए। साधु ने खुद अपने हाथों से कमंडल भरा तथा राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने पूछा, साधु महाराज, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? मेरे कपड़े तो शिकारियों जैसे हैं। साधु ने उत्तर दिया, हर इंसान अपनी वाणी से पहचाना जाता है। वाणी मतलब बोली। बड़े लोग सदा मधुर वाणी बोलते हैं।
छोटे लोग कड़वी वाणी का प्रयोग करते हैं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति कड़वी भाषा बोलता है तो कुछ समय बाद वह छोटे लोगों की श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार राजा साधु से आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौट गए। सीख, हमेशा विनम्र व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात किसी से भी कड़वी भाषा में या कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही बात भी कड़वी भाषा में या कड़वी बोली में बोलेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कोई बुरी बात भी मीठी वाणी में बोलते हैं तो उसका उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जितनी कि कड़वी बोली का पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मीठी वाणी ही आदमी को समाज में, परिवार में और हर जगह सम्मान दिलाता है, और कड़वी वाणी हमेशा लोगों के मन में घृणा और द्वेष उत्पन्न करता है। इसलिए हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए ताकि हमें भी खुशी हो और सुनने वाले को भी खुशी हो। तो उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। धन्यवाद।